मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा इस रियलिटी को, ये धरती पे जो गेम है, ये गेम क्या है, हमारा क्या रोल है, हम क्या हैं और ये क्यों चल रहा है सारा का सारा। ये चल रहा है क्योंकि आपके अंदर इच्छा थी इस गेम को खेलने की, आपके अंदर एक डिजायर थी। तभी मोस्टली सभी रिलीजन्स के अंदर ये बोला गया है कि आपको अगर अपनी सारी डिजायर्स खत्म कर देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ये है कि मुझे बार बार इस साइकिल के अंदर, गेम ऑफ लाइफ के अंदर ना आना पड़े, मैं इससे अनअफेक्टेड हूं, मैं इससे बाहर हूं। अब होता क्या है, इनिशियली जब आप इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, आउट ऑफ डिजायर करते हैं कि हाँ मेरा मन कर रहा है, आई वांट टू प्ले दिस गेम। जैसे हमारा नॉर्मली मन कर जाता है, चल यार पबजी खेलेंगे, चल यार GTA वाइस सिटी खेलेंगे, मन कर जाता है ना खेलने का। तो मन करता है तो हम खेलते हैं, हमारे जो मन में आता है हम वो करते हैं उस गेम के अंदर। जिसको मन करता है उसको मारते हैं, जिसको मन करता है उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, ठीक है, जिसको मन करता है उसका बैंक लूट लेते हैं, जो कुछ मन करता है वो कर लेते हैं, राइट। तो ये मन है जो, ये बहुत चंचल होता है, इसको साधना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये इधर उधर डायरेक्शन में भटक जाता है और गलत काम करने लगता है और अधर्म के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। अधर्म मींस अनराइचियसनेस, जो सही ना हो। तो वो आत्मा का काम होता है, कैरेक्टर, उस जो आत्मा उस गेम को खेल रही है उसका काम होता है कि मन को समझाना कि भाई तू गलत रास्ते में मत जा। लेट्स से ये अधर्म करने लग गया मन, इसका उल्टे कामों में मजा आने लग गया इसको, तो आगे जाके ऐसा सिचुएशन बन गया कि अपोनेंट ने आपको मार दिया, आप मर गए। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से हमारा मन करता है कि हम उस गेम को दोबारा खेलें, ठीक है। तो वही रीइंकार्नेशन है, वही पुनर्जन्म होता है बेसिकली। जैसे GTA वाइस सिटी के अंदर आप एक बार गेम खेल रहे हो, मर गए, दोबारा से कैरेक्टर लेके दोबारा आ गए, दैट इज रीइंकार्नेशन, वही पुनर्जन्म है, वही इस बड़ी रियलिटी के अंदर। सिर्फ डिफरेंस दोनों गेम इसके अंदर कितना है कि GTA वाइस सिटी में आप सीधे 25 साल के पैदा होते हो और इस वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटेड गेम के अंदर, धरती वाले गेम के अंदर हम जीरो से स्टार्ट होते हैं। हम बिल्कुल छोटे से होते हैं बचपन में, हमारा माइंड भी इंप्रेशंस थोड़े से होते हैं और हमारी बॉडी भी छोटी होती है। जैसे जैसे खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, बॉडी बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे हम चीजों को देखते जाएंगे, इंप्रेशंस पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे माइंड की कलेक्टिविटी, माइंड बढ़ता जाएगा। आपको पुराने गेम की सारी की सारी बातें याद नहीं रहेंगी। जब आप कैरेक्टर के अंदर आ जाएंगे, जब आप उस गेम के अंदर आ जाएंगे, तो पुराना कुछ नहीं याद रहेगा। उसका भी कारण है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। बट ये पक्का है कि आपका जन्म, आपका इस गेम में आना आप तय करते हैं, कोई ऊपर वाला, कोई और तय नहीं करता, सिर्फ आप तय करते हैं। आपकी डिजायर की वजह से ही ये गेम चल रहा है या आप इस गेम में आए हैं। जिस दिन आप डिजायरलेस स्टेट में पहुंच गए, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आप फ्रीडम पालेंगे, इस गेम के परे हो जाएंगे। और वो फ्रीडम इस गेम में रहते रहते भी अचीव करी जा सकती है। बहुत से ऐसे महात्मा संत हुए हैं जिन्होंने वो मुक्ति इस गेम में रहते रहते अचीव कर ली। वो समझ गए कि ये गेम है, वो समझ गए कि वो तो आत्मा है, वो तो पीछे रह के मजे ले रही है, जो चीज जो इस गेम को एक्सपीरियंस कर रही है वो रियलिटी है। वो इस कैरेक्टर से अपने आप को एसोसिएट करना ही छोड़ दिए। इस कैरेक्टर से, इस माइंड से अपने आप को एसोसिएट करना ही ईगो से चलना है, और इस ईगो के परे जाना ही, इस माइंड के परे जाना ही आत्मा से चलना है। और जब आप आत्मा से चलते हैं, आपकी लाइफ मक्खन हो जाती है और आपको रियली में हर चीज के अंदर मजा आने लगता है, क्योंकि वही आत्मा का स्वरूप है, आनंद, आनंदमय कोश। आपने उसको टच कर लिया, आप लिटरली यू बिकेम ब्लिस। तो इन वीडियोस का मेरा बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करें, उस परमानंद को एक्सपीरियंस करें। तो रीइंकार्नेशन सिर्फ यही है कि उस गेम के अंदर हम बार बार आते रहते हैं, जब तक कि हमारे सारे के सारे कर्मास खत्म ना हो जाएं। कर्मास खत्म कैसे होते हैं, आपको मुक्ति कैसे मिलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन रीइंकार्नेशन में थोड़ा बहुत और बच गया, वो मैं बोल देता हूं, इसको पार्ट को ऐड कर दी बाद में। अब इस गेम के अंदर क्या होता है, ये गेम के अंदर आपका हर मूव रिकॉर्ड होता है।
आपने क्या क्या एक्शन गुड किए, क्या क्या एक्शन बैड किए, सारे के सारे रिकॉर्ड करता है ये माया। ये मैट्रिक्स आपके हर एक मूव को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस तरीके से डिजाइन करी गई है परब्रह्म के द्वारा। आपके अंदर भी बैठा है वो, और वो हर जगह बैठा है, वो कण कण में वास है उसका। उसने जो इस मैट्रिक्स को बनाया है, इस मैट्रिक्स को इस तरीके से बनाया है जिसपे लॉ ऑफ कर्मा एक्ट करता है कि आपने जैसे कर्म करे हैं उसी के अनुसार आपको इस गेम के अंदर एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, उस कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, आपकी आत्मा को नहीं। आपकी आत्मा तो मौज लेने के लिए है, लेकिन हम उस आत्मा से अपने आप को अलग पाते हैं, इस वजह से वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। हमें पता नहीं लगता है कि भाई एक्चुअली है क्या, आत्मा क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम इन सब चीजों को समझें इस चैनल पे। तो रीइंकार्नेशन होता है डिजायर की वजह से, उसके साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमने किस टाइप के कर्म करे हैं, उसके बेसिस पे हमें चूज करने को मिलता है कि हम इस टाइप के एनवायरनमेंट में ये माता पिता हो सकते हैं, इस टाइप का इनका सिस्टम रहेगा, तो वो हमें चूज करने को मिलता है। और अगर हमारे जब गुड कर्मा ज्यादा है तब हमें थोड़े बहुत चॉइसेस मिलते हैं। अगर हमारे बैड कर्मा ज्यादा है, हम अधर्मी रहे हैं, अगर हम नेगेटिव साइड का काम करते रहे हैं इस गेम के अंदर, तो वो गेम हमारे लिए चूज करेगा। और वो जब मैट्रिक्स या माया हमारे लिए चूज करती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें ह्यूमन फॉर्म ही मिले, वो हमें नीचे की फॉर्म्स दे सकते हैं। जैसे रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स सबसे नीचे की होती है, उसके बाद एक्वेटिक लाइफ है, उसके बाद बर्ड्स लाइफ है, उसके बाद एनिमल्स लाइफ है, उसके बाद प्लांट्स लाइफ है। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं। और इससे अलग भी प्रेत योनि, भूत प्रेत, और ये जो नेगेटिव साइड है गंधर्व, ये तो नेगेटिव नहीं है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं, प्रेत योनि के अंदर आपको जन्म मिलता है अगर आपने गलत किए हैं सेक्शन में। गंधर्व जन्म मिलता है, और अलग अलग है डायमेंशन। लेकिन ह्यूमन फॉर्म देवी देवताओं का भी रूप मिल जाता है, लेकिन जो ह्यूमन फॉर्म है वो सबसे सुप्रीम मानी गई है, क्योंकि दिस इज द डोर ऑफ लिबरेशन। यहां से मुक्ति हो सकती है। बाकी सभी के सभी रोल प्लेयर्स हैं, उनको वो रोल प्ले करने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं है, उनको वो करना पड़ेगा। वो गेम के पार्ट हैं, वो गेम के बिल्डिंग मेंबर्स हैं, जिस गेम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको वो सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट यही होता है कि हमारे पास चॉइस है कि हम हर चीज से बाहर निकल सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें, फ्रीडम प्राप्त कर सकें। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि मुक्ति या फ्रीडम कैसे प्राप्त की जाती है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक वर्चुअल रियलिटी है। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम के अंदर जो खेल रहा है बंदा, उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई दुख नहीं हो रहा। लेकिन जो कैरेक्टर अंदर है वो पिट भी रहा है, वो मार भी रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसी का बार बार पुनर्जन्म हो रहा है। आपका जन्म नहीं हो रहा है, आत्मा का जन्म नहीं हो रहा है, उस कैरेक्टर का बार बार जन्म हो रहा है, जो वो बार बार खेलता है, एक्यूमुलेट करता है पॉजिटिव कर्मा, एक्यूमुलेट करता है नेगेटिव कर्मा। और ये दोनों कर्मा के बेसिस पे फिर उसके आगे आगे गेम के अंदर डिसाइड होता रहता है कि भाई इसको कौन सा मिशन मिलेगा, इसको कहां पे जन्म मिलेगा, क्या कुछ होगा, इस टाइप से। आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।